एक दिन गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। सभी शिष्य उनसे जानना चाहते थे कि मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। वो सब चाहते थे कि बुद्ध आज मोक्ष पर उपदेश दे। शिष्य की बात सुनकर बुद्ध ने एक कहानी शुरू की। ये कहानी थी एक जल्लाद और एक भिक्षु की। अपने राज्य का जल्लाद, जिसने बहुत से गुनहगारों को सजा दी थी, अपनी सेवा पूरी होने के बाद राज्य से बाहर एक कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसे लगता था कि वो एक पापी है। उसने काफी लोगों की हत्या की है। उसका पश्चाताप करने के लिए क्या किया जाए? वो अपना सारा दिन इन्हीं ख्यालों में खोया रहता था। एक दिन वो रोज की तरह इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ अपना खाना परोस रहा था। तभी दरवाजे से उसे एक आवाज सुनाई दी। उसने बाहर जाकर देखा तो एक भिक्षु खड़ा था। उस भिक्षु को देख जल्लाद समझ गया कि वो काफी लंबी साधना के बाद उठा और भूख से व्याकुल है। जल्लाद के मन में ये आया कि जिंदगी भर तो मैंने सिर्फ हत्या पाप ही किया। एक मौका मिला है पुण्य कमाने का, क्यों न उसे किया जाए। उसने भिक्षु को अंदर बुलाया और पूरे सम्मान के साथ उसे खाना खिलाया। भिक्षु ने भोजन करने के बाद जल्लाद से बातचीत शुरू की। जल्लाद ने भिक्षु को सारी बात बताई कि वो क्या काम करता था, उसने कितने पाप किए हैं, कितनों की हत्याएं की हैं। भिक्षु ने बेहद शांत स्वर में कहा, क्या तुमने वो सभी हत्या अपनी मर्जी से की है? जल्लाद ने कहा, नहीं, मैं तो बस मेरे मालिक का हुक्म मान रहा था। मेरा कोई इरादा नहीं था उन्हें किसी भी तरह से सजा देने का। फिर भिक्षु ने कहा कि तो तुम गलत कैसे हुए? तुम तो बस अपने मालिक का हुक्म पूरा कर रहे थे, इसमें तुम्हारा क्या दोष? तब जल्लाद को एहसास हुआ कि उसने तो सिर्फ हुक्म पूरा किया है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। भिक्षु द्वारा उपदेश को देने के बाद जल्लाद का मन बिल्कुल शांत हो गया और उसने भिक्षु की कही हर बात को गहनता से समझा और अपने जीवन में उतारने की कोशिश की। भिक्षु फिर वहां से विदा लेकर चले गए। जल्लाद अब भिक्षु द्वारा कहे हर उपदेश और शिक्षाओं को नियम से करने लगा और उसी राह पर चलने लगा जिससे उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसकी मृत्यु के बाद उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। और इसके बाद बुद्ध ने कहानी को समाप्त किया। सभी शिष्य बुद्ध को बड़ी हैरानी से देख रहे थे। उन्हें कहानी समझ नहीं आ रही थी कि जिसने इतने लोगों की हत्या की है उसे मोक्ष कैसे मिल सकता है। सभी शिष्यों में से एक शिष्य ने बुद्ध के सामने ये प्रश्न रख ही दिया। तब बुद्ध ने कहा कि भिक्षु के उपदेशों से जल्लाद को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जल्लाद के जीवन में पहली बार किसी ने ज्ञान का उपदेश दिया था, जिसे उसने बड़े ही ध्यान और शांत मन से होकर सुना था, समझा भी था और उसे लागू किया, जिस कारण उसे मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त हुआ था। अपना उपदेश देकर बुद्ध अंत में बोले कि बिना ज्ञान के हजारों शब्दों के उपदेश देना भी बेकार है, परंतु शांत मन से सुने उपदेश का एक शब्द भी
ज्ञान देता है जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए हमेशा याद रखें, अपने हर कर्तव्य का पालन बिना किसी दुर्भाव के पूरी ईमानदारी से करना ही चाहिए और अपने मन को हमेशा शांत रखना, क्योंकि शांत मन से उपदेश सुनने में ही वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो कि हमें मोक्ष देता है। यानी आत्मज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। आपने क्या सीखा, कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद। बहुत समय पहले महात्मा बुद्ध किसी नगर में घूम रहे थे। तभी उनकी नजर एक कपड़े के व्यापारी पर पड़ी। वो अपनी दुकान में काफी उदास और हताश बैठा हुआ था। बुद्ध उसके पास गए और पूछा, भंते, क्यों तुम इतना परेशान हो? अगर तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ तो शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। उस व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और अंदर आने के लिए कहा। बुद्ध अंदर गए। तब व्यापारी ने कहा कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है। मेरा एक छोटा बेटा है, उसकी देखरेख के लिए कोई भी नहीं है, इसलिए मैं उसे अपने साथ अपनी दुकान पर रखता हूं। लेकिन वो मेरे आने वाले हर ग्राहक को परेशान करता है। किसी की पगड़ी उछाल देता है तो किसी का सामान उठाकर फेंक देता है। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो सुनता ही नहीं। यहां तक कि मैंने उसे डांटा भी, तब भी वो नहीं सुनता। इसकी इन हरकतों से परेशान होकर मेरे सारे ग्राहक लौट जाते हैं। मैं इसी वजह से बहुत परेशान हूं। महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं कुछ भी करूंगा, उसमें तुम बीच में दखलंदाजी बिल्कुल नहीं करोगे। व्यापारी शर्त स्वीकार कर लेता है। बुद्ध कहते हैं, ठीक है, मैं कल आता हूं। अगले दिन सुबह बुद्ध व्यापारी की दुकान पर जाते हैं और पगड़ी पहनकर बैठ जाते हैं। तभी व्यापारी का बच्चा आता है और बुद्ध की पगड़ी उछाल कर फेंक देता है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बहुत बढ़िया, जाओ अब उसे उठाकर लेकर आओ। वो बच्चा जाकर पगड़ी उठाकर लेकर आता है और बुद्ध को दे देता है। अगले दिन बुद्ध फिर आते हैं। इस बार वो कुल्हाड़ी और एक लकड़ी लेकर आते हैं। व्यापारी का बेटा फिर बुद्ध की पगड़ी उछाल देता है। इस बार बुद्ध ने उस लड़के को कुल्हाड़ी और लकड़ी दे दी और कहा, जाओ इस लकड़ी को काटो। ये देख व्यापारी थोड़ा डर जाता है कि उसके बेटे को कहीं चोट ना आ जाए, लेकिन तभी उसे बुद्ध की शर्त याद आ जाती है और वो चुप हो जाता है। ऐसे ही रोज 7 दिन तक महात्मा बुद्ध कोई ना कोई नया काम लेकर आते और उस लड़के से करवाते। इन सब में जल्द ही वो लड़का भूल गया कि उसको किसी की पगड़ी उछालनी है और उसकी यह आदत छूट गई थी। व्यापारी बहुत खुश हो जाता है और बुद्ध को उसकी मदद के लिए धन्यवाद करता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, यदि हम अपने मन पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो वो वही करेगा जो उसे ठीक लगेगा। इसलिए हमारा खुद पर, अपने मन पर नियंत्रण होना चाहिए